देखो बच्चों, जो लोग फिजिक्स से डरते हैं ना, फिजिक्स से आप अगर डरते हो तो फिर हमेशा डरोगे ही, वो डर नहीं भागेगा। ना कोई किसी में दम है कि जो है आपके डर को भगा सके, आप ही वो शख्स हो भाई। अपन लोग, मैं यहाँ से आपका मतलब हौसला बढ़ा सकता हूँ, मैं आपके अंदर आग लगा सकता हूँ बातों से, लेकिन करना तो आपको ही है। दुख दर्द हो सकता है आपको, है ना। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आसान सवाल भी नहीं आता होगा आपको, या आसान सवाल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। मेंटलिटी में बिल्कुल ये नहीं रखना है यार बे यार बहुत फिर आसान क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, ये टफ तो क्या ही होगा, मेरे को कुछ नहीं आता है ना। भाई इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोगों ने कमबैक किया है। बट आपको एक जगह बैठना है, कम से कम 2-3 घंटे की बैठने की आदत एक टाइम पे एक बार में डाल लो, ठीक है। पेन कॉपी पानी वानी सब वहीं पर रखो, जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। कम से कम एटलीस्ट आप बैठने की आदत बनाइए। अपने अपने गैजेट्स को भाई दूर रखिए, गैजेट्स मतलब मोबाइल वोबाइल को दूर रखो। किताबों में देखो, नोट्स लिखा रखे हैं सर ने, क्वेश्चन कैसे कर रखा है क्या है, अगले दिन उस जाके पूछो। कम से कम इंटरेस्ट तो लेके आओ आप लोग ना। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेके आएंगे ना कि मुझे क्या पढ़ना है, यार इम्पॉसिबल है नहीं। अगर कोई बंदा जो है वो ये नहीं सोचा कि मुझे खेलना है, मुझे उसने जो है सारे बैट बॉल ले लिया है, सारे फुटबॉल वुटबॉल ले लिए हैं, सब गडाम वडाम ले लिया है, बट उसकी इच्छा ही नहीं है खेलने की, तो कैसे मतलब कैसे बन जाएगा वो मास्टर, कैसे हासिल होगा उसको, है ना। मास्टरी कैसे हासिल होगी, ये इम्पॉसिबल है ना। जब तक आप एक जगह नहीं बैठेंगे ना, जब तक देखो आपकी हॉबी, आपको कोई चीज़ बढ़िया लगती है, क्रिकेट आप बढ़िया खेलते हैं, चेस आप बढ़िया खेलते हैं, तो कभी ना कभी तो आप उसको 1 घंटा भी अगर खेलेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट लगता होगा, तो कोई गेम जो है 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी जाता होगा, यस या नो। इसका मतलब आपका वहाँ पर इंटरेस्ट है ना। कभी ना कभी आपने जो उसको सीखने की तो कोशिश करे होगे ना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे फिजिक्स का भी है ना। आप इससे डरते क्यों हैं मुझे समझ नहीं आता। डरिए मत, इससे डरिए मत, है ना। लोग क्या कह रहे हैं उनकी भी मत सुनो, आप सिर्फ अपने पर भरोसा रखिए। और पेन देखो, देखो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझिए। आप 10 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, भाई कॉन्सेप्ट को समझो। न्यूमेरिकल लगाने का सिर्फ एक तरीका होता है भाई, जो गिवन डेटा है ना, गिवन डेटा उसको सबसे पहले लिखो और उसके बाद यूनिट को कन्वर्ट कर दो एसआई यूनिट में। भाई देखो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एसआई यूनिट को कन्वर्ट करो। नहीं आ रहा तो बेसिक में जाओ कि माइक्रो को कैसे बदलते हैं, नैनो को कैसे बदलते हैं, पीको को कैसे बदलते हैं, ये बेसिक से होते हैं। उसके बाद फॉर्मूला रिकॉल करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद उसमें वैल्यू को पुट करने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ नहीं मिले तो आसपास ही होती है, उस क्वेश्चन के आसपास ही होती है। यकीन मानो अगर आपने ये चीज़ें कर दी ना तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आसान है ना। फिर बच्चे न्यूमेरिकल में तो फंसते हैं, कॉन्सेप्ट में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उसने बच्चों ने जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया आपको ना, ये क्वेश्चन बड़ा सरल था, है ना। अगर देखा जाता कि जो है, देखो अगर ऐसा तो नहीं कि जो है हम लोग डायरेक्ट जो है पहली बार कोई क्वेश्चन करते हैं, है ना। पेपर में जो है मिलता जुलता क्वेश्चन आता है ना, लेकिन हमने उसको पहले से करा होता तब कोई बच्चा कर पाता है उसको। अगर उसने पहली बार उस क्वेश्चन को देख रहा है और आगे पीछे कुछ नहीं जानता तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यार प्रैक्टिस कर रहे हो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और एक जगह बैठना पड़ेगा और पेन चलाना पड़ेगा। फिजिक्स का एक ही फंडा होता है, पेन चलाते जाओ, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, है ना। एक दिन मतलब वो दिन जल्दी आएगा। अगर आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, एक दिन वो जल्दी ही आएगा जब जो है आप जो है फिजिक्स में बहुत अच्छा होंगे, गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ, फिजिक्स करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और ना कोई ट्रिक्स है ना कोई शॉर्टकट है। याद रखना, इस बार का जो नीट का पेपर है वो जेई से बहुत भयंकर पेपर आया था, ठीक है ना। उस पेपर में ना कोई ट्रिक्स चली थी, ना कोई जो है शॉर्ट ट्रिक्स चली थी, ना कोई ऐसा तोड़ चला था कि जो है एक देखते हो जाए, ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन 10-15 मिनट में भी हो रहे थे और उसमें भी नहीं हुए, ठीक है। तो याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप जो है उस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से समझेंगे भी और अच्छा नंबर भी लाएंगे और उस क्वेश्चन को सारे आपके सही भी होंगे, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट में जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करो। मैं पहले बता रहा हूं, कम से कम अभी से डिसाइड कर लो। आज जो है जून है, 12 तारीख जून है, आज 12 जून है मेरे प्यारे बच्चों। आज से आप अगर ठान लो ना मुझे 30 क्वेश्चन डेली बनाने हैं, आप
आप आज 30 क्वेश्चन बना लोगे, आप कल बना लोगे, लेकिन आप परसों नरसों के बाद जो है उन 30 क्वेश्चन को बनाना छोड़ दोगे। लेकिन आपने अगर ये हैबिट में डाली ना कि आपको आपके जो है 30 क्वेश्चन डेली बनाने हैं, 30 क्वेश्चन डेली, भाई कुछ भी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू सॉल्व द 30 क्वेश्चन पर डे। फिजिक्स में अगर 30 क्वेश्चन आप लगाते हो ना भाई मैं बता रहा हूं आपको, एक महीने में आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, एक महीने में, है ना। अगर फिजिक्स ऐसा नहीं है, फिजिक्स ऐसा नहीं कि आप जो है 4 घंटा फिजिक्स की थ्योरी पढ़ोगे, 1 घंटा क्वेश्चन लगाओगे, नहीं, ये फिजिक्स नहीं है ना, ये फिजिक्स नहीं, ऐसा बायो में चलता है। फिजिक्स उल्टा है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 2-3 घंटे सवाल लगाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स में पता है क्वेश्चन के बाद ही, क्वेश्चन के थ्रू ही जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो थ्योरी तो एक ही जैसी है ना, लेकिन क्वेश्चन उसके 10 टाइप हैं, 10 टाइप अलग अलग तरीके से हैं। अगर आप 10 टाइप को क्वेश्चन को समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। इसलिए बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप मेरे प्यारे बच्चों लगाओगे ना, आपकी फिजिक्स और मजबूत होगी और बेहतरीन होगी। ठीक है, मेरा यकीन तो मानो, पर डे 30 क्वेश्चंस लगाओ आप। मतलब शुरू में तुम्हें दुख दर्द होगा, 5 क्वेश्चन में तुमसे सॉल्यूशन नहीं होंगे, लेकिन आप बैठो कम से कम ट्राई करिए। आप 30 के 30 क्वेश्चन ट्राई कर, नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, अगले दिन 5 आएंगे, उसके अगले दिन 7 आएंगे, उसके अगले दिन 10 आएंगे आपको 30 में से। और एक दिन आएगा, वक्त आएगा, 30 में से 30 सवाल जो है आपके जो है उस क्वेश्चन सॉल्यूशन होने लगेंगे, 28 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। आप यकीन तो माने अपने ऊपर, है ना। ये छोटे बेसिक से आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना, आपको स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, है ना, आपको यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर आप फॉर्मूला रिकॉल करो, इसमें क्या पूछ रहा है और मुझे क्या आता है ना। ये चीज़, ये बेसिक होती है फिजिक्स करने की, फिजिक्स करने की बेसिक्स होती हैं। और याद रखिए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है फिजिक्स करने का, और न कोई ट्रिक्स है, न कोई 2-4 लाइन में कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपको फिजिक्स आ जाएगी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसा भी नहीं है अगर आप यूट्यूब में ढूंढेंगे कि जो है मैग्नेटिज्म 1 घंटे में, अबे भैया आपको पहले ही नहीं आता है, आप वन शॉट देख रहे हैं तो बहुत बुरी बात है ना। आपको पहले से मैग्नेटिज्म नहीं आता है और आप कैसे मान रहे कि जो है आधे घंटे में आपको मैग्नेटिज्म समझ में आ जाएगा? इम्पॉसिबल। किताबों के पीछे भागिए, सर के नोट्स के पीछे भागिए और प्रैक्टिस करते रहो डेली 30 क्वेश्चनों की। जैसे टाइम आगे आते जाएगा तो आप उन क्वेश्चनों का नंबर बढ़ाना भाई, यकीन मानो द डे विल बी योर्स। थैंक यू सो मच।